नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और एक प्रश्न पूछा है कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मैं सभी बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। यहाँ सभी मुक्त होना चाहते हैं। कौन बंधनों में जीना चाहता है? मगर हमारी सोच ऐसी है, हमारी समझ ऐसी है कि जो हमारे पास है वो तो छूटे ना और कुछ एक्स्ट्रा प्राप्त हो जाए। हमारे हाथ में, दोनों हाथों में कंकड़ पत्थर है, मुट्ठी बंद करी हुई है। कंकड़ पत्थर ना गिर जाएं मगर हीरे जवाहरात मिल जाए। ये तो नहीं हो सकता। तुमने कहा मैं मुक्त होना चाहता हूं। समझो, एक 4 साल का बच्चा कभी भी नहीं कहता कि मैं मुक्त होना चाहता हूं। क्यों नहीं कहता एक 4 साल का बच्चा कि मैं मुक्त होना चाहता हूं? क्योंकि 4 साल के बच्चे को जो ठीक लगता है वो कर देता है। जब उसे ठीक लगता है और वो कर देता है तो कुंठाएं जो हैं, ब्लॉकेज जो हैं, उसकी साइकोलॉजिकल बॉडी में बनती ही नहीं है। ऊर्जा सहज ही परमात्मा की तरफ, ब्रह्मांड की तरफ बह रही होती है। हम लोग क्यों कहते हैं कि बच्चे जो है परमात्मा का रूप है? क्यों कहते हैं? जीसस क्यों कहते हैं ये बात को कि मेरे पिता के राज्य में बच्चे ही जा सकते हैं? क्यों बच्चे ही क्यों जा सकते हैं भाई? क्योंकि बच्चों में ना तो कोई ब्लॉकेज होती है, ना कोई कुंठा होती। कुंठा इन द सेंस रुकी हुई कोई चीजें नहीं होती। मगर जैसे जैसे अब हमारे समाज का निर्माण कैसे करा गया उसके ऊपर भी थोड़ा सोचो, तब तुम्हें पता लगेगा बंधन कहां पैदा हो रहा है ना? तब जानोगे कि तुम तब जानोगे बंधन कहां पैदा हो रहा है। और फिर मुक्ति की डिमांड उठती है। पहले तो हमें बीमार होना पड़ता है, फिर हम जो है दवाई खाते हैं, है? इसे समझना है कैसे। एक छोटे सा प्रयोग के बारे में बता रहा हूं। एक छोटा सा प्रयोग हुआ। कुछ खरगोशों को लिया गया, 3 खरगोश पकड़े गए। उन 3 खरगोशों के ऊपर एक प्रयोग करा गया। उन 3 खरगोशों को जब भूख लगती थी तो उन्हें घास, घास फूस और बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल सब दे दी जाती थी। मगर उनके सामने गाजर रखी होती थी। अब गाजर जो है खरगोश को बड़ी पसंद होती थी। उनको बड़ी पसंद है गाजर, कैरेट। अब वो खाते तो मगर उनके दिमाग में वो गाजर उनको बार बार दिखाई देती रहती थी। क्यों पसंद थी? क्योंकि गाजर ही उनके माँ बाप को भी पसंद थी। वो गाजर उनके खून में, उनके जीन्स में, उनके डीएनए में गाजर को खाने की इच्छा थी। अब वो खरगोश को वैसे तो पूरा खाना दिया जाता था मगर वो गाजर नहीं दी जाती थी। 3-4 महीने तक ये प्रयोग चला। 3-4 महीने के बाद वो गाजर जो रखी हुई थी वो तो रखी रही, उन्हें दूसरी गाजर दे दी। मगर अब उनके दिमाग में था कि वो गाजर खानी है। गाजर तो वो खा रहे थे मगर वो गाजर खानी है। ऐसा उनके दिमाग में एक फ्लंग तैयार हो गई थी कि अब वो गाजर तो खैर कभी दी नहीं गई उनको, कभी भी नहीं दी गई। एक टाइम बाद खरगोश जो है उन्हें इंजेक्शन दिया गया, एक दवाई दी गई जिससे कि उनकी डेथ होनी थी। तो जब उनकी डेथ हुई तो उन सब की आंखें खुली हुई थी और उन सब का, उन तीनों की आंखें खुली थी और उन तीनों का मुंह किस तरफ था? गाजर की तरफ। क्यों? गाजर नहीं मिली। सारा ध्यान कहां था? गाजर की तरफ। और हमारे साथ क्या है? अधूरी वासनाएं। बंधन से मुक्त होना चाहते हो, अधूरी वासनाएं। अब तुम्हें लगता है कि वासनाएं मैं किसी तरीके से पूरी कर लूंगा। सभी को लगता है, लगना भी चाहिए। मगर समाज तुम्हें ऐसी परमिशन ही नहीं देता है। तुम्हें अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने की परमिशन नहीं होती। तुम्हें अपने क्रोध को
अभिव्यक्त करने की परमिशन नहीं होती। तुम जो कहना चाहते हो अपने परिवार में ठीक ठीक वो कहने की भी तुम्हें परमिशन नहीं होती। तो क्या होता है, तुम दो हिस्सों में बढ़ जाते। एक हिस्सा तो वो जो परिवार पसंद करता है, एक हिस्सा कौन सा, जो छुप के गाजर खाने की कोशिश करता है। अब दो हिस्सों में बढ़ गए, और दो हिस्सों में बढ़ते ही तुम बंधन में पड़ गए। अगर अभिव्यक्ति, अगर उसे एक्सप्लेन करने की तुम्हारे पास परमिशन है, तो तुम देखोगे तुम किसी बंधन में नहीं हो। तुम्हें हमेशा ख्याल रहता है कि उस चीज में सुख है, और जब तुम उस चीज के प्रति आगे भागते और वो चीज तुम्हारे हाथ आती है, तब तुम्हें लगता नहीं इसमें नहीं, उसमें सुख है। ऐसे तुम पूरी जिंदगी भागते रहते हो और सुख तुम्हें कहीं नहीं मिलता। अब तुम कह रहे हो कि बंधन से मुझे मुक्त होना है, मगर इस पृथ्वी पर सुख ढूंढने की तुम्हारी अब भी इच्छा बाकी है। इसे ध्यान रखना, अब भी तुम्हारी सुख ढूंढने की इच्छा बाकी है। एक आदमी को, एक उदाहरण दे रहा हूं, एक आदमी को बहुत जोर की भूख लगी। ठीक है, यूं समझ लो तुमको बहुत जोर की भूख लगी। अब तुम्हारी थाली में जो है ईंट, पत्थर, कंकड़, धूल, ये सब रख दिया गया, और एक तरफ जो तुम्हें खाना पसंद है वो रख दिया गया। अब तुम्हें कहा जाए कि तुम कौन सा खाना खाना पसंद करोगे, तो तुम क्या कहोगे, ईंट पत्थर। तुम्हें कहा जाए 1 लाख रुपए भी दे जाएगा तुम्हें ईंट पत्थर खाने के लिए, तुम क्या करोगे, तुम मना कर दोगे। तुम कहोगे नहीं, ईंट पत्थर क्यों खाऊंगा, मैं तो खाना खाऊंगा। उस तरीके से तुम देखो, जब तुम कहते हो मैं परमात्मा के साथ एक होना चाहता हूं, क्या परमात्मा में ही सुख है या ईंट पत्थर में भी है? अगर ईंट पत्थर में सुख है तो परमात्मा को तुम कैसे देखोगे? थोड़ा सोचो, तुम्हारी दृष्टि कहां पर टिकी हुई है, ईंट पत्थर? तुम कह सकते हो नहीं नहीं, परमात्मा पे। मुझे उत्तर नहीं चाहिए, मुझे उत्तर तुमसे नहीं चाहिए, तुम्हें उत्तर, अपना ही उत्तर तुम्हें चाहिए। तुम अपना ही उत्तर अपने को दो और देखो तुम्हारी दृष्टि कहां टिकी है। और जब तुम देखोगे तब तुम्हें पता लगेगी परमात्मा की दौड़ तुम्हारी बिल्कुल व्यर्थ है, कुछ नहीं, बिल्कुल व्यर्थ है। सुख अभी बंधन में है, सुख अभी वासनाओं में है। जिसका सुख बंधन और वासनाओं में नहीं है, वो सहज ही परमात्मा के साथ एक हो जाता है। उसे कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना होती, वो सहज ही। एक सुबह सुबह एक पेड़ के पत्ते पे ओस की बूंद गिर गई, उस ओस की बूंद के ऊपर सूरज चमकता हुआ निकल गया, और बूंद शाम तक वैसी की वैसी पड़ी रही। ये कैसे हो सकता है? सूरज की गर्मी में तो भाप बन के उड़ जाएगी। वासनाओं में तुम्हारा रस नहीं, बंधन से तुम मुक्त होना चाहते और हो नहीं पा रहे। ध्यान से देखो, अपने भीतर थोड़ा सा उतरो और देखो, अपने से पूछो, तब तुम्हें सत्य पता लगेगा। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम उस सत्य को फॉलो करते हो या असत्य को फॉलो करते हो। ध्यान करोगे, नाचने का भाव हुआ और नाच ना पाए तो साधना पूरी बेकार है। ध्यान करोगे, प्रेम का भाव हुआ और प्रेम ना कर पाए, साधना पूरी व्यर्थ, समय बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें छोटी सी बात बताऊं, इसे समझ लोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तुम्हारे जितने भी संत हैं जिनकी तुम आज पूजा करते हो, तुम्हारे जितने भी देवी देवता हैं जिनकी तुम आज पूजा करते हो, सब ने अपने को एक्सप्लेन करा है, सब ने अपने आप को अभिव्यक्त करा है। शिव की पार्वती सती हो गई, उसके पिता की गर्दन काट कर रख दी उसने। तुम्हें तो क्रोध, अगर क्रोध बड़े पे आ जाए तो उस पे ना निकाल पाओगे, बच्चों को पीटो दोगे।
देखो, समझो, अपने भीतर उतरो। सत्य को पाना चाहते हो तो सत्य को फॉलो करना पड़ेगा। असत्य को फॉलो करो और सत्य को पालो, तो नए जन्म की तुम तैयारी कर रहे हो जो आने वाला है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।